हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीमन एम्पायर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वेल, जो नया चैप्टर है उसे बिकॉज आई नीड अ बूस्ट। वेल, आगे तुम्हें मेरा पता ही है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। यानफू बोलते क्या क्या बोला तुमने? तुम किसके लिए यहाँ पे हो? सांटोंग बोलते जू फैन के लिए। यानफू बोलते नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। स्टेपवर्ड जू तुम्हारे क्या लगते हैं? सांटोंग बोलते मेरे डैड हैं। पर तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो? यानफू बोलते क्या स्टेपवर्ड जू तुम्हारे डैड है? स्टेपवर्ड जू के पास एक चाइल्ड है, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कभी भी? सांटोंग बोलता वेल, शायद उनके पास टाइम ना हो, और बात यह कि हम रिसेंटली मिले हैं एक दूसरे से। यानफू सोच रहे होता है क्या एक इलिजिटिमेट सन, वेल ऑफिशियल वाइफ से नहीं हुआ हो तो ऐसा बोलते हैं। वो उसके सर के ऊपर हाथ रख देते और बोलते लिटिल गाय, यहाँ पे इंतजार करो, मैं तुम्हारे फादर को लाता हूँ। सांटोंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है जब लोग मेरे सर को टच करते हैं। अगर तुम डैड के लोगों में से नहीं होते तो मैंने अभी तुम्हें ग्राउंड में गाड़ दिया होता और भेड़ियों के लिए छोड़ देता तुम्हें मैं यहाँ पे। यानफू सोच रहा होता है ये बच्चा छोटा सा है पर इसका तो एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, सेम स्टूवर्ट जुओ की तरह। ये पक्का ही फादर और सन नहीं होंगे। पर ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, जू फैन का लव चाइल्ड डोर के ऊपर है, मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा और इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहां से चल पड़ता है। फिर ऐसे बाकी सभी बोल रहे होते हैं जोर से कि क्या स्टीवर्ट जू के पास एक इलिजिटिमेट सन है। वहां पे होते हैं उसके सामने और बोल रहे होते हैं ओ ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूट है। किसने सोचा था कि स्टीवर्ट जू का सन इतना ज्यादा अडोरेबल होगा। वो बुढ़ी बोल रही होती है कि इसकी मदर पक्का बहुत ज्यादा गॉर्जियस होगी। यंग मिस चुप होती है, फिर आगे आके बोलती है कि लिटिल गाय, क्या तुम्हारा डैड सच्ची मुच्ची स्टीवर्ट जू फैन ही है? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम कोई गलती कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? सांटोंग बोलता लड़की, तुम कुछ ज्यादा रूड हो। क्या तुम बोल रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैं झूठा हूँ? मैं अपने फादर को देखने के लिए आया हूँ, तुम सभी मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? यंग मिस सोच रही होती क्या लड़की। सांटोंग बोलते जल्दी से मेरे को उनके पास लेके जाओ। मास्टर यान बोलते कि ये बच्चा तो यंग है पर कुछ ज्यादा स्पिरिटेड है, इसकी टोन बिल्कुल ही स्टीवर्ट जू की तरह ही है और कुछ ज्यादा ही इगोइस्टिक का लेवल एक तरह से खतरनाक ही। वो भी उसके सर के ऊपर हाथ रख देता और बोलता है कि ये पक्का ही फ्यूचर में कुछ ज्यादा ग्रेट कैरेक्टर बनेगा। हमें लू क्लैन के डिक्लाइन के बारे में अब कोई भी डर नहीं है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्टीवर्ट है ही। वो हंस रहा होता है और पांग भी आ जाता है वहां पे और बोलते कि एल्ड्रियान से ही बोल रहे हैं। मेरे को भी लग रहा है बच्चा कुछ ज्यादा क्लेवर है और जैसे कि स्टीवर्ट जू की टीचिंग है, हमारे पास एंडलेस जनरेशन होगी स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर जीनियसेस की। चलो, मेरे को अंकल पांग क्यों नहीं बोलते तुम? उसने भी हाथ रखा होता उसके सर के ऊपर। वो गुस्से से बोलते मैंने तुम्हें बोला ना मेरे सर को टच मत करो, मेरे को फादर के पास लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ उन्हें। तो वो बुढ़ा भी वहां पे आ जाता है और बोलता है वाह ये तो पाउट कर रहा है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि ये तो बिल्कुल सेम ही है स्टीवर्ट जू की तरह। तुम छोटे से बच्चे, तुम इतने ज्यादा यंग हो और अभी भी इतनी ज्यादा फायर तुम्हारे अंदर, सेम तुम्हारे ओल्ड मैन की तरह। ये शर्म की बात है पर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो भी सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि देखो मैं भी तुम्हारे सर को टच कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे इसके लिए? मैं तुम्हारे फादर को तंगी नहीं दे सकता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों नहीं तंग करता हूँ? वो बुढ़ी बोलती है कि गीजर, इस बच्चे को तंग मत करो, ये सिर्फ बच्चा ही है। चिंता करो तब जब इसके फादर को पता लगेगा कि तुमने उसके सन को तंग किया हुआ है, फिर वो हमें तंग करेगा। वो बुढ़ा हंसता और बोलता है कि क्या है, किस बात का डर है तुम्हें? स्टीवर्ट जू अभी मतलब बैठा हुआ है, नर्स उसके वाउंड्स को ट्रीट कर रही है तो वो जल्दी नहीं आएगा। और वैसे भी एक बच्चे की मेमोरी फिश की तरह होती है, इसे कुछ पता नहीं लगेगा कि नेक्स्ट डे क्या हुआ, वेल भूल जाएगा सब कुछ, है ना बच्चे, तुम याद नहीं रखोगे। सांटोंग उसके हाथ को पकड़ लेता और बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास एक अच्छी मेमोरी नहीं है क्योंकि जो भी मेरे को तंग करता है ऑन द स्पॉट उनसे डील करता हूँ। सांटोंग उसे बड़ी जोर से मारता और वो आगे की तरफ चला जाता है, वेल उड़ता ही जा रहा होता है। सांटोंग बोलता है नेक्स्ट टाइम ही मत करना तुम मेरे सर को टच करने के लिए। अगर तुम डैड के अंडर नहीं होते तो मैं तुम्हारी ब्रांच जैसी बॉडी दो हिस्सों में तोड़ दी होती। ये देख के सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो बुढ़ी सोच रही होती कि एक 7 साल का बच्चा, इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट को एक ही ब्लो में मार दे। पर इस जू फैन का बच्चा है तो ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता है, दोनों मॉन्स्टर्स ही हैं। पर सन तो फादर से भी ज्यादा खतरनाक है। सांटोंग बोलते बस करो, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम? मेरे को फादर की तरफ मतलब फादर के पास लेके क्यों नहीं जाते तुम? वो फिर ऐसे ही देख रहे होते हैं, ऊपर उड़ रहे होते हैं वो बाकी लीजिंग टियान और बाकी उड़ रहे होते हैं ऊपर। लीजिंग टियान नीचे नोटिस करता और आ जाता है। वो बोलते क्या हुआ, क्या गलत है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इतनी ज्यादा कमोशन क्यों मचाई हुई है तुमने? वांग बोलते है कि वेल बात ये है। शीजिंग टियान फिर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते इनविंसिबल स्कैम्प गुसानटोंग तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? डीमन भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि ये लिटिल मॉन्स्टर यहाँ पे कर क्या रहा है, ये मैं अकेला क्यों नहीं छोड़ देता? यंग मिस बोलते कि एल्डरली तुम इस बच्चे को जानते हो? लीजिंग टियान बोलते बच्चा? यंग मिस ये तुम्हारे लिए तो बच्चा है पर हमारे लिए ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मॉन्स्टर है। 300 साल पहले इसने टियानियो को पूरे क्योस में डाल दिया था और सभी को डिफीट कर दिया था। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन इंपीरियल फैमिली का इनविंसिबल स्कैम्प गुसानटोंग। अगर हम साथ में भी काम करें इसको फाइट करने के लिए तो हम एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं छोड़ सकते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। ये सुन के यानफू और वो सभी पीछे हट रहे होते हैं। वो बूढ़ा बोलता है कि अगर मेरे को ये पता होता कि ये बच्चा बहुत पुराना बूढ़ा फ्रीक है तो मैं इसके पास कभी नहीं जाता। यंग मिस बोलती है पर ये जू फैन का सन नहीं है, ये कैसे 300 साल का हो सकता है? लीजिंग टियान बोलता है किसने बोला तुम्हें ये? वो सभी उसकी तरफ फिंगर कर देते हैं और बोलते हैं कि इसने खुद बोला है। सांटोंग बोलता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, मेरा फादर है कहाँ पे, मेरे को उसके पास लेके क्यों नहीं जाते तुम? लीजिंग टियान भी
कुछ ज्यादा हैरानी से बोलता है क्या। सो गाइस एपिसोड इतना ही था ये। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।